नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। स्वच्छता सर्वेक्षण में दिल्ली विज्ञान भवन और रायपुर स्वच्छता के हैट्रिक महोत्सव में दुर्ग निगम को मिली बेमिसाल सफलता के बाद स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का सम्मान गुरुवार को बीआईटी कॉलेज सभागार में किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण में दिल्ली विज्ञान भवन में रायपुर और दुर्ग को मिली बेमिसाल सफलता के बाद स्वच्छता दीदियों का सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त हरीश मंडावी सहित सभी पार्षदगण, एमआईसी मेंबर व निगम के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता दीदियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समय समय पर उनका मार्गदर्शन करने वाले अधिकारी और कर्मचारी को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कोरोना काल में जब सभी लोग कोरोना के भय के कारण अपने अपने घरों में बंद थे, उस वक्त स्वच्छता मित्रों के लोगों ने घरों में जाकर कूड़ा करकट उठाया बिना अपनी जान की परवाह किए। इन्हीं के सम्मान में कार्यक्रम को लेकर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल और नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब इस दौड़ में नंबर 1 पर दुर्ग नगर निगम को आने का प्रयास सभी के द्वारा किया जाएगा। आज बहुत ही खुशी का पल है। आज हमारा दुर्ग नगर निगम जो कि 83 पायदान में चल रहा था पूरे देश में 17वें पायदान में आया है। तो आज का जो कार्यक्रम था कि हमारे सफाई मित्र और स्वच्छता दीदी और हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमारे वार्ड पार्षद, इन सबको सम्मान हम लोगों को करना था। तो उसको लेकर आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बहुत ही खुशी का पल है। सर्वेक्षण में इस प्रकार से अपने नगर निगम को परफॉर्मेंस रहा है। हमने लास्ट ईयर के जो ट्रांसफर था उससे डायरेक्टली हमने अच्छा परफॉर्मेंस करके हमारे इसके अलावा जो हमको स्टार रेटिंग का जो 3 स्टार रेटिंग का हमको अवार्ड मिला है बात उसमें हमारे जो स्तर के कर्मचारी चाहे कर्मचारी हमारे सफाई घरों का सफाई निरीक्षक, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी, इसके अलावा समस्त समस्त सामाजिक पार्षदगण, समस्त यहाँ के ग्रुप के जो नागरिक मीडिया का जो साथी हैं, सभी इसके हकदार हैं और सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। और हम अभी आज से हम नए अभियान अगले साल के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 2022 में हमको क्योंकि अब 17वें नंबर आ गए, कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हम एक अभियान हम शुरू कर रहे हैं जिसके तहत हम भविष्य में आने वाले समय में काफ़ी हमको काम करना है ताकि हम नंबर 1 हमारा। फिलहाल स्वच्छता रैंकिंग में पुरस्कार पाने के बाद दुर्ग नगर निगम के हौसले बुलंद हो गए हैं और अब वो अपने आप को नंबर 1 की श्रेणी में लाने के प्रयास में जुट गए हैं। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। निगम चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने निगम कार्यालय पहुंचकर लिया जीरो फार्म। आचार संहिता लगने के साथ भिलाई में हुआ चुनावी सरगर्मी तेज। संहिता की घोषणा के बाद अब चुनाव होना तय है। इसी के साथ अब निगम चुनाव लड़ने के इच्छुक भिलाई निगम में जीरो फार्म लेने भारी संख्या में पहुंचे। जीरो फार्म लेकर निगम के सभी अधिकारियों की साइन और सील लगाने लंबी लाइन देखी गई। निगम दफ्तर खुलते ही लोग जीरो फार्म लेने निगम के रूम नंबर 31 में पहुंच गए। इसी दौरान अधिकारियों ने सभी लोगों से उनके वास्तविक जानकारी का पूरा ब्यौरा मांगा, तभी उन्हें जीरो फार्म दिया गया, जिसकी जानकारी नोडल अधिकारी जय कुमार जैन ने दी। लोगों का आवेदन जमा हुआ है और उसमें एक नीरज बाला वार्ड नंबर 3 वालों को ही हमने प्रमाण पत्र जारी किया है। वार्ड नंबर 30 वालों को ही प्रमाण पत्र जारी किए हैं। कितने वार्ड तक के आएंगे आप? यहाँ पूरे 70 वार्ड के लोग यहीं आएंगे, यहीं से नोटिस चालू होगा, सुनो प्रमाण यहीं जारी होगा। जीरो फार्म लेने के साथ ही निगम चुनाव लड़ने वाले इच्छुक लोगों की चुनावी प्रक्रिया का शुरुआत हो गया है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। मतदाता सूची से कई लोगों के नाम गायब होने का मामला सामने आया है। दुर्ग कलेक्टर से इस हुई त्रुटि को सुधारने की गुहार लोगों ने लगाई है। भिलाई नगर निगम चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। इसमें नाम कटवाने और जोड़ने के लिए 30 नवंबर तक का तिथि रखा गया है। भिलाई के वार्ड 38 शहीद वीर सिंह नारायण नगर आशीष होटल के पीछे से लेकर रामेपुर शिक्षा समिति स्कूल तक निर्वाचन क्षेत्र भिलाई 65 भाग क्रमांक 159 मतदाताओं के कई लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब होने का मामला प्रकाश में आया है। मतदाता सूची से गायब हुए पीड़ित अपने नाम को सूची में दर्ज कराने के लिए अपने वोटर आईडी को साथ में लेकर चक्कर लगा रहे हैं। क्षेत्र के रहने वाले निवासी जिन मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम गायब हुआ है वह इसे साजिश बता रहे हैं। इस कारण वे अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने के लिए कई दिनों से लगातार आरटीआई में चक्कर लगाना भी शुरू कर दिए हैं। पीड़ितों ने अपनी समस्या
की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील को दी। मतदाता सूची से नाम विलुप्त होने लोगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील मतदाता केंद्र पहुंचकर मतदाता सूची का अवलोकन किया। अवलोकन करने के उपरांत मतदाता सूची में क्षेत्र में जो लोग मृत हो चुके हैं उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज पाया गया और जो लोग यहां पर कई सालों से रहते हुए आ रहे हैं उनके नाम मतदाता सूची से गायब पाया। इस मौके पर स्थल पर कई लोगों ने कई बार नाम जुड़वाने के लिए आवेदन भरने के बावजूद अभी तक मतदाता सूची में उनका नाम नहीं आना बताया गया। मतदाता लोगों का नाम गायब होने से मतदाताओं में आक्रोश देखा गया है। सूची में नाम कटे लोगों ने अधिकतर 60 वर्ष से ऊपर एवं श्रमिक लोगों के नाम शामिल है, जिसके संबंध में इसकी शिकायत जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन विभाग को देने की बातें कही गई। वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने के लिए नाम कट गए है। कितने दिन से घूम रहे हो यहाँ? 3-4 दिन हो गए मोला। क्या नाम है तुम्हारा? भान कुमारी। और तुम्हारा पति का भी नाम है कि नहीं है? नहीं हो, नाम कट गई है। नाम कट गया। नाम मोर नाम है अबे नहीं करा थे वोटिंग के ते का स्थिति में आ है। वोटिंग लिस्ट में नाम कट गया, उसी के लिए आई हूँ। भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 38 शहीद वीर सिंह नारायण नगर के मतदान भाग क्रमांक 159 में कई मतदान देने वाले मतदाताओं का वर्तमान में नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, जो अति निंदनीय है। और इस मतदाता सूची से नाम हटा देने के चलते ऐसे कई मतदाता लोग हैं जिन्हें अपने नाम को जोड़ने के लिए कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। वही इस मतदान केंद्र में 60 साल से ऊपर ऐसे कई बुजुर्गों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, जिन्हें आने वाले समय में उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। मतदाता सूची में इन लोगों का नाम नहीं जोड़ा जाता है तो इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से किया जाएगा। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788-490-3573, 4033-571, मोबाइल नंबर 7773027492, 738-947-1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। पाटन विकासखंड के ग्राम तेली गुंडरा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में क्षय रोग, नेत्र रोग, कुष्ठ रोग, दंत रोग तथा हड्डी रोग के डॉक्टरों के साथ अन्य विषय के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस शिविर का आयोजन किया गया। दूरस्थ ग्रामीण अंचल के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के मकसद से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम तेली गुंडरा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयोजित इस शिविर में क्षय रोग, नेत्र रोग, कुष्ठ रोग, दंत रोग तथा हड्डी रोग विशेषज्ञों के साथ अन्य डॉक्टरों ने भी अपनी सेवाएं दी। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सेवा देने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं मितानिनों का सम्मान भी किया गया। वहीं इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा गाँव में कुष्ठ रोग के प्रति जन जागरूकता रैली निकाली गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से निकाली गई रैली के माध्यम से स्कूली बच्चों ने लोगों को कुष्ठ के साथ ही स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया। गांव के विभिन्न गली मोहल्लों तथा चौक चौराहों का भ्रमण करने के पश्चात यह जागरूकता रैली शिविर स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई।
जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर इस दौरान विशेष रूप से मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से यह शिविर आयोजित किया गया है। ग्राम तेलीगुंडरा में विशाल स्वास्थ्य शिविर और परीक्षण शिविर रखा गया है, जिसमें सभी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दे रहे हैं और बीमारियों का भी इलाज के लिए हम लोगों ने यहाँ पर टीम लगा के रखी है, जिसमें समस्त हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। जैसे पहला हमारा कुष्ठ रोग उन्मूलन का है, क्षय रोग नियंत्रण का है, नेत्र रोग परीक्षण एवं उपचार का है, मलेरिया और जितने भी बीमारी होते हैं मच्छर से काटने वाले, डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया, इस टाइप के तो समस्त प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का हम लोग एकजुटता करके यहाँ पर शिविर लगाए हैं, जिससे यहाँ के लोगों को, आसपास के ग्राम के लोगों को आए हुए हैं उनको फ़ायदा हो सके। साथ साथ हमारा जो अभियान चल रहा है कुष्ठ का 330, कम से कम 30 ग्रामों ऐसे होंगे जो हम लोग चिन्हांकित किए हैं, उनमें फिर से दोबारा की। वहीं जिला कुष्ठ प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पिछले 2 सालों में जिले भर में 384 कुष्ठ रोगियों की पहचान की गई है, जिसका समुचित उपचार किया जा रहा है। पिछले राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों से लगातार हम अभियान चला रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसे शून्य दाग वाले लक्षण वाले जो कुष्ठ से प्रभावित हों वो छूटने न पाए। उसी के संदर्भ में आज हमने जो है यहाँ पे पाटन ब्लॉक में, दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में तेलीगुड़ा गांव में हमने एक शिविर रखा, स्वास्थ्य शिविर रखा है। विशेष रूप से कुष्ठ जो जाँच हो रही है उसमें हम जो भी नीडी हैं, क्योंकि ये जो शिविर है इसका हमने नाम ही रखा 1 नवंबर से चालू किया हमने जिले में। इसका मिशन का इसका 3 मुद्दा है, हम 330 नाम रखे हैं, जिसमें कि शिविर में जितने भी नए केस आ रहे हैं उसको हम चिन्हांकित करके कर रहे हैं। जैसे आज हमने 3 नए केस हैं, टोटल हमने अभी तक 384 नए केस कुष्ठ के निकाल चुके हैं और वो सभी कुष्ठ के मरीज दवाई ले रहे हैं नियमित रूप से और संभवतः वो आने वाले 6 महीने के अंदर स्वस्थ हो जाएंगे। शिविर में ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण करने के पश्चात उन्हें दवाओं का भी मुफ्त वितरण किया गया। शिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रभात टीवी के लिए पाटन से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। अमेजॉन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर संचालित अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री भिलाई इकाई के द्वारा धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले बुधवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल मामला अमेजॉन के ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से गांजा जैसे नशीली पदार्थों की खुलेआम बिक्री का है, जिसका खुलासा मध्य प्रदेश की पुलिस ने हाल ही में किया। इसी क्रम में भिंड जिले के मध्य प्रदेश पुलिस ने भी एक और ऑपरेशन कर मामले का खुलासा किया, जहां से 17 किलो गांजा बरामद किया गया था, जिसे अमेजॉन ई-कॉमर्स के माध्यम से बेचा गया था, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों द्वारा विरोध दर्ज कराते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस बार में कैट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर अमेजॉन फ्लिपकार्ट जो एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी है जो घर घर सामान बेचती है, गांजा पकड़े जाने के बावजूद भी इनके खिलाफ इनके डायरेक्टर को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर है और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इन पर चलाया जाना चाहिए, ये कैट की आवाज़ है। इसके साथ में फुटवेयर और ये कपड़े पर जो GST सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाई है उसके विरोध में आज का यह प्रदर्शन। जिले के प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव पहुंचे। बेमेतरा बढ़ती महंगाई को लेकर निकाली गई जन जागरण पद यात्रा में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री टी.एस. सिंहदेव आज बेमेतरा के दौरे पर रहे। इस दौरान वह बढ़ती महंगाई को लेकर जन जागरण पदयात्रा में शामिल हुए। इससे पहले वह लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं आयरन केस के मामले में कहा, अगर आका की मंशा हो तो बेगुनाह को भी जेल में रख सकते हैं। साथ ही कहा कि देश में भावनात्मक विडंबना करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि महंगाई को लेकर पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर गांव तक पहुंचने का अभियान है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री बेमेतरा कवर्धा के दौरे पर थे। अभी मुझे लग नहीं रहा है कि पूरे तरह से प्रभारी मंत्री बनवा। एक बार मुझे लगे कि हाँ मैं वाकई में प्रभारी मंत्री बन गया हूँ तो मीटिंग भी लूँगा। सीएम बनने की फाइट अभी भी है सर?
किसको नहीं रहती? आशीष भाई से पूछो, बनना चाहेंगे कि नहीं? सर, अभी आप लोग पंचायत निधि बढ़ाने के बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पर बता रहे हैं कि सदस्यों के घटा करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बढ़ा दिए। किस सदस्य का घटा है? सदस्य का तो घटा नहीं। जनपद सदस्यों से बात आ रही थी, घटा किसी का नहीं है। वो चाह रहे होंगे कि और बढ़े, उस पर विचार करेंगे। सीएम साहब ने कहा है कि एक समिति का गठन करेंगे और समिति के गठन के माध्यम से जो बातें आएंगी फिर उस पर विचार करेंगे कि वित्तीय भार कितना है, फाइनेंस